हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 6। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे क्वार्टरली जो कंपाउंडिंग किया जाता है, हाफ ईयरली जो कंपाउंडिंग किया जाता है, इन सब तरीके के क्वेश्चंस के बारे में। आज हमारे सामने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट कुछ स्पेशल अटेंशन लेने के लिए आया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा बेसिक्स देख लेंगे, ठीक है, एंड कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद विल मूव टू द क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को भी बता देता हूँ, सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस है, बट दोज क्वेश्चंस विल बी एनफ टू क्लियर योर कंसेप्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट 5 क्लासेस में हमने जो बेसिक समझा है, जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ एक प्रिंसिपल है विच इज रुपीज 10,000 and rate of interest is 20% per annum and time is 2 years। ठीक है, तो अब इस चीज को अगर मैं कंपाउंडेड एनुअली करूं तो इसका कैलकुलेशन कैसे बैठने वाला है, ये चीज एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे शुरू होगा यहां से कि मेरे पास 10,000 रुपए है, तो पहले साल क्या होगा, 20% लगेगा। ठीक है, आई नो कि बहुत लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि 20% 2 साल में तो सक्सेसिव इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 44% होगा। ठीक है, बट मैं ब्रेक करके समझाना चाह रहा हूं सो दैट हमको ये पता चले कि कंपाउंडिंग का प्रोसेस कितनी बार रिपीट होता है अगर हम लोग हाफ ईयरली करेंगे। तो अभी तो हम लोग एनुअली कर रहे हैं, तो 10,000 20% करके यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 2,000 रुपए आएगा। तो हमको मिलेगा 12,000 रुपए। अगर मैं पैसा लाने जाता हूँ 1 साल बाद तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। अगले साल फिर से 20% लगेगा ऑन द इंक्रीज्ड वैल्यू, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो 2400 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14400। ठीक है, गॉट इट। तो जो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4400। बट अगर ये चीज ऐसा होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या भाई हंसी आ रही है? चलो, इतना शांत कोई बैठा नहीं ना तुम, इसलिए। अच्छा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अब देखो हाफ ईयरली इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। हाफ ईयरली ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, यहाँ पे रेट क्या है, रेट इज 20%, और इस पर एनम का मतलब है पर ईयर, मतलब एनुअली। तो हर साल बैंक मुझे 20% का एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ओके। तो और मेरे पास 2 ही साल है, तो इफ दिस इज पर ईयर देन कंपाउंडिंग का प्रोसेस तो 2 ही बार होगा, क्योंकि वी हैव गॉट 2 years एंड द कंपाउंडिंग प्रोसेस इज हैपनिंग एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली या कंपाउंडेड ईयरली, तो पहला साल एक बार कंपाउंडिंग हुआ, दूसरा साल और एक बार कंपाउंडिंग हुआ, तो 2 साल में 2 बार। क्यों 2 साल में 2 बार? क्योंकि कंपाउंडिंग हर साल एक ही बार हो रहा है। बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स। तो अगर 6 मंथ में एक बार कंपाउंडिंग हो जाता है, तब तो 12 महीने में कितनी बार कंपाउंडिंग होगा, 2 बार होगा। यानी साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, तो 2 साल में कितनी बार, 4 बार। तो वो वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले प्रोसेस में ये प्रोसेस 2 बार नहीं होगा, ये प्रोसेस 4 बार होना चाहिए। अब द पॉइंट इज, अगर 4 बार हुआ तो क्या 20% के रेट से होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर बैंक मुझे आधे साल में कंपाउंडिंग का प्रोसेस करके दे रहा है, तो बैंक इंटरेस्ट भी तो आधे साल का लेगा, पूरे साल का नहीं लेगा। इतना बड़ा लॉस थोड़ी ना करेगा खुद का। तो 10,000 पे 20% नहीं लगेगा, क्योंकि ये आधे साल पे कंपाउंडिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो प्रोसेस हम लोग डिले करते हैं 1 साल के लिए, आई मीन 12 महीने में पूरा एक ही बार होता है, ये 6 महीने में ही
पूरा कंप्लीट हो रहा है एक कंपाउंडिंग का प्रोसेस। क्योंकि 6 महीने में कंपाउंडिंग का प्रोसेस हो रहा है, हाफ ईयर में हो रहा है, तो इसीलिए ये रेट भी पर एनम वाला नहीं लेंगे हम लोग 20, हम लोग 10 लेके करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 11,000। ठीक है, ये हुआ 6 महीने का कैलकुलेशन। 6 महीने बाद मैं अगर बैंक में गया पैसा उठाने नहीं, बस पूछने गया कि मेरे अकाउंट में अभी कितना जमा है, सो दे विल बी आंसरिंग मी दिस कि 11,000 रुपए है। ठीक है, एंड फिर अगले 6 महीने में फिर से 10% लगेगा, 1100 हो जाएगा, ये होगा 12,100। ठीक है, तो एक साल बाद अगर मैं बैंक में जाता हूं तो बैंक वाला मुझे बोलेगा कि आपके खाते में 12,100 रुपीज जमा है। सॉरी, ओके। फिर सेकेंड ईयर रनिंग है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट 6 मंथ्स में, तो ये हो जाएगा कितना 13310, जो कि 11 का क्यूब होता है ना, ये वाला। ओके, फिर लास्ट का 6 महीने में तो ये कितना हो जाएगा 14641, ये जो 14641 11 टू द पावर 4 होता है। ठीक है, तो हाफ ईयरली में अगर देखा जाए तो हमको पैसा यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है फॉर द सेम रेट। तो यहाँ पे ज्यादा इसलिए मिल रहा है, हाँ रेट चलो यहाँ पे आधा हो जाता है, बट क्या है कंपाउंडिंग का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे कंपाउंडिंग का प्रोसेस कितनी बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है, बट यहाँ पे कंपाउंडिंग का प्रोसेस 4 बार हो रहा है। तो ऑलरेडी बढ़े हुए वैल्यू पे फिर से कंपाउंडिंग, ऑलरेडी बढ़े हुए वैल्यू पे फिर से कंपाउंडिंग, ऑलरेडी बढ़े हुए वैल्यू पे फिर से कंपाउंडिंग। तो क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज पे कंपाउंडिंग हो रहा है, तो इसीलिए हमको अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ऑल्दो हम लोग प्रैक्टिकली जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकली इन द सेंस आई मीन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम लोग करेंगे नहीं, बट जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है, इसका माइंडसेट क्या है, द फील ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली या क्वार्टरली, वो मैंने बता दिया। सॉरी, चलो अभी द नेक्स्ट पॉइंट इज, सिर्फ कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो नहीं रहेगा, हमारे पास रहेगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड 8 मंथली यानी हर 8 महीने बाद, कंपाउंडेड 5 मंथली हर 5 महीने बाद, कुछ भी हो सकता है, 10 या फिर 10 महीने बाद ऐसा भी हो सकता है। तो यूजुअली हाफ ईयरली क्वार्टरली यही रहता है, बट अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ करना है तो 8 महीने बाद भी वो करवा सकता है स्टूडेंट से काम, 10 महीने बाद भी स्टूडेंट से काम करवा सकता है। ठीक है, तो जैसा है वो कर सकता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अगेन 10,000 ले लेते हैं। rate is 36% and time is again 2 years। तो अब ये होगा क्या, जैसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे हाफ ईयरली, अच्छा एक्चुअली देखो बहुत जगह पे ये बोला जाता है कि हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली अगर ऐसा हो तो रेट चेंज हो जाता है, जो कि ऑब्वियस सा बातें हैं, होगा ही रेट चेंज, टाइम भी चेंज हो जाता है। एक्चुअली में क्या है कि टाइम चेंज नहीं होता है क्योंकि कंपाउंडिंग का प्रोसेस थोड़ा वेरी करता है। जैसे ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस ना इस क्वेश्चन के लिए भी होता। अगर मैं एक क्वेश्चन देता आपको, प्रिंसिपल इक्वल टू ₹10,000, रेट इक्वल टू 10% पर एनम, टाइम इक्वल टू 4 years, इस क्वेश्चन का भी आंसर ये है कि नहीं बताओ? 10,000 रुपीज, रेट कितना है
10%, और 10% पर ईयर। अच्छा, ये भी तो नहीं दिया मैंने। एट द रेट कंपाउंडेड एनुअली, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडेड एनुअली का स्कीम लगाना है। तो कंपाउंडिंग का प्रोसेस साल में कितनी बार हो रहा है? यहाँ, हाँ, साल में एक बार हो रहा है, तो 4 साल में 4 बार होगा। शुरू होगा एट द रेट यहाँ पे 10% के साथ कुछ हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। पानी देना थोड़ा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं 10,000 से, 10% लगाया इतना आया, फिर 10% लगाया इतना है, फिर 10% लगाया, फिर 10% लगाया, तो 4 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा? ये वाला पैसा मिलेगा। तो ये वाला पूरा चीज कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आपको जितना पैसा देगा, ये वाला चीज भी आपको 4 साल में कंपाउंडेड एनुअली में उतना ही पैसा देगा। ठीक है। तो अगर आपको प्रीलिम्स में या मेन, प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, मेंस में ये दोनों देके पूछे कि दो अलग अलग स्कीम है, मुझे किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या बताओगे? क्यों? क्यों पहले वाला? पहले वाले में टाइम कम है। हालांकि अगर हम लोग पैसे के मामले में सोचे, पहला वाला भी, आई मीन पहला वाला एट दिस, ठीक है, नॉट दिस वन, पहला वाला एट दिस, वो मुझे इतना पैसा देगा, ये वाला भी मुझे उतना ही पैसा देगा। बट पहले वाला 2 साल में मुझे इतना पैसा बना के दे रहा है, और ये वाला मुझे 4 साल में इतना पैसा बना के दे रहा है। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं कि हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है, जो कि इन ए सेंस एज ए ट्रिक याद करने के लिए सही है कि सही बात है, रेट तो आधा हुआ ना, और टाइम 2 साल था, तो रेट आधा हो गया और टाइम क्या होता है? डबल। तो 20 का आधा 10, सही है, और 2 का डबल 4। तो एक्चुअली में टाइम डबल हो रहा है क्या, या कंपाउंडिंग का प्रोसेसिंग डबल हो रहा है? एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि टाइम डबल नहीं होता है, टाइम तो उतना ही रहता है, बट कंपाउंडिंग का प्रोसेसिंग डबल हो जाता है। और पहले क्या होता था, जब एनुअली होता था, नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू टाइम, क्योंकि ईयरली हो रहा था। तो लोग ये दोनों चीज हमेशा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कंपाउंडिंग का प्रोसेस इज इक्वल टू टाइम पीरियड, या फिर टाइम पीरियड इज इक्वल टू कंपाउंडिंग का प्रोसेस। इसीलिए लोग इसमें भी ऐसा बोलते हैं कि टाइम डबल हो जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का प्रोसेस 4 हो गया तो टाइम भी 4 हो गया। टाइम थोड़ी ना 4 साल हुआ है भाई, टाइम तो 2 ही साल है, ठीक है। 2 साल में 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके स्प्लिट हो चुका है, इसलिए 4 बार प्रोसेस हो रहा है। अब जब यहां पे हम लोग हाफ ईयरली लिखते हैं, तो यहां पे मैं हेडिंग लगा देता हूं कि हाफ ईयरली में रेट क्या होगा और टाइम क्या होगा। और एक्चुअली में ये टाइम नहीं है, एक्चुअली में ये टाइम नहीं है, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग हैज बीन डन। यही है ना? और अच्छे से समझे, अगर परसेंटेज के सेंस से समझे, नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेसिव परसेंटेज विल बी अप्लाइड। विल तो नहीं होगा ना ये,
ये सब तो सक्सेसिव परसेंटेज ही है ना, 10% पे फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%। तो जो जो रेट आएगा वो तो सीधा आधा हो जाएगा। जो टाइम आएगा, ये एक्चुअली टाइम नहीं, जो प्रोसेसिंग आएगा वो है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग का प्रोसेस या फिर नंबर ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज का प्रोसेस। ठीक है, तो हाफ ईयरली में ये वाला पार्ट क्या है, हाफ ईयरली में ये वाला पार्ट क्या है, सीधा जैसे इसके लिए अगर मैं बोलूं तो कितना होगा, हाफ ईयरली में ये कितना होगा, 18%। टाइम कितना होगा, 4। ठीक है, 4 टाइम्स, हाँ सही है, 4 टाइम्स लिखने से ही बेटर है, क्योंकि प्रोसेस है ना, साल तो है नहीं। अच्छा, सेम चीज अगर क्वार्टरली के लिए करें, 9%। क्योंकि क्वार्टरली मतलब क्या है, ठीक है, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, हाफ ईयरली का मतलब बेसिकली क्या है कि हाफ ईयरली मीन्स 6 आउट ऑफ 12 मंथ, है ना, 6 आउट ऑफ 12। तो इसका एक फ्रैक्शन निकल के आता है, वो फ्रैक्शन क्या है, हाफ। सिमिलरली क्वार्टरली का मतलब है 3 आउट ऑफ 12 मंथ्स, इसका एक फ्रैक्शन निकल के आता है, वो क्या है, 1/4। तो 1/4 ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो ये हो गया 9%। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कि आप ऐसा समझो ना, ये वाला जो 2 है ना, एक्चुअली ये 2 बहुत काम का है, ये वाला 2, इस 2 से आपको रेट को डिवाइड करना है। ठीक है, तो रेट तो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो कितना हो गया, 18, आई मीन 36/2, 18। और इसी 2 से इस टाइम पीरियड वाले प्रोसेसिंग को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 हो गया। ठीक है, सेम इस 4 से आपको रेट को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 36/4 हो गया 9, और इसी 4 से आपको टाइम पीरियड के प्रोसेसिंग को मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 3 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स, तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना हुआ 1 साल। तो 1 साल में कितना 3 महीना आया, 4 3 महीना आया। तो 2 साल में कितना 3 महीना आएगा, 8 बार आएगा। ठीक है, अच्छा, अभी अगर मैं यहां पे मंथली ले लू, तो मंथली मतलब तो होता है 1/12। इसमें तो और कैंसिल आउट क्या करूं, तो ये जो 12 है, इस 12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो कितना आ रहा है ये, 4 नहीं, 3%, 36/12। ओके, और कितने टाइम्स होगा, 24 टाइम्स होगा, एक एक महीना करके करना है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, घर पे जाके तुम लोग इसको 10 मंथ्स 16 मंथ्स ऐसा करके भी ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर ऐसा बोलता कि कंपाउंडेड 8 मंथली। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिस फैक्टर इज मस्ट। ये फैक्टर निकाल लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि रेट को किससे डिवाइड करना है और टाइम यानी इस प्रोसेस को किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि 8 मंथली। तो 8 मंथली मतलब है कि 8 आउट ऑफ 12। तो इसको क्या आएगा, 2/3। तो अब क्या करूं, नहीं, 3 से इसको डिवाइड और इससे इसको मल्टीप्लाई ये नहीं होगा इस बार, क्योंकि अगर मैं 3 यूज कर लूंगा तो फिर यहां पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो आया ना, ये एक फ्रैक्शन आया जो कि ऊपर 1 है इसके, तो इसको भी ऐसा आपको बनाना पड़ेगा।
यहां पे देखो हाफ आया था 1/2, ये 2 हमारे काम का था। 1/4, ये 4 हमारे काम का था। यहां पे क्या आ रहा है, ऐसे देखो अगर हम लोग ऑरेली कैलकुलेट करेंगे, द थिंग इज वेरी इजी। जैसे ऑरेली कैलकुलेट करते हैं कि मतलब ऑरेली इन द सेंस कि थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड वे में, एक्सप्लेनेशन के साथ अगर कैलकुलेट करें, रेट को करते हैं पहले कैलकुलेट। रेट 36% पर एनम है, यानी 12 महीने में कितना रेट है, 36 है, तो एक महीने में कितना हुआ 3, तो 8 महीने में कितना होगा 24, हो गया रेट 24। ठीक है, ओके। और अभी बात है कि कितनी बार प्रोसेसिंग होगा। ओके, 2 साल, 2 साल में कितना महीना होता है 24 महीना। ठीक है, कितनी महीने बाद, कितने महीने बाद बाद कंपाउंडिंग हो रहा है 8 महीने, तो 24 में कितनी बार 8 8 8 करके आएगा 3 बार, हो गया। डन। ठीक है, बट ये चीज मैं चाह रहा हूं कि यहां से फैक्टर के हिसाब से निकाल ले, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिले तो हम हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू से मुझे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं ये रफ यहां पे बता देता हूं। तो क्या आएगा ये 36 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, ये तो पता ही है ऐसा कैलकुलेशन होता है। 72/3 कितना आएगा 24 आएगा, आ गया रेट 24 ही आ रहा था हम लोग का। और टाइम क्या है 2 इयर्स, टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है। 3 इयर्स तो नहीं लिखूंगा मैं, बट मतलब वही 3 इयर्स तो नहीं होता ये, टाइम्स। ठीक है, तो अपॉन 12 एक फ्रैक्शन निकाल लेना, एक फैक्टर निकाल लेना, और इसको रेट को डिवाइड और टाइम को मल्टीप्लाई, रेट को डिवाइड टाइम को मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब ऐसा आएगा तो ऊपर 1 रखने की कोशिश करना। तो मैंने इसको क्या किया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे 3/2 हो गया। नाउ 3/2 इज द फैक्टर, 3/2 से मुझे इस नंबर को 3/2 से मुझे डिवाइड करना है और 3/2 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ये वाला। चलो, तो अभी जैसे मान लो 10 मंथली आया, ठीक है, या मान लो 6 मंथली तो हो चुका है, ठीक है, 2 मंथली आया या 16 मंथली आया, मान लो 4 साल का दिया और 16 मंथली दिया, तो 4 साल का मान लो 48 महीना, और 16 16 16 करके 3 बार आएगा फिर वो। ठीक है, तो ऑरल कैलकुलेशन से भी जल्दी हो रहा है एक्चुअली, मतलब ये मैं एक्चुअली उन लोगों के लिए बोलता हूं जिनको हमेशा थोड़ा मेथड चाहिए होता है कि वो चीज करते कैसे है, थोड़ा मेथड चाहिए। अदरवाइज तो ऑरल कैलकुलेशन है ना, मतलब कर सकते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, a sum of rupees 6,000 is invested in a scheme that offers 20% per annum interest if the interest is compounded semi annually। अब देखो semi annually का मतलब क्या है भाई, हाफ ईयरली। ठीक है, तो अगर हाफ ईयरली करेंगे और यहां पे बोला है फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो मुझे बताओ कि रेट क्या हो जाएगा भाई, रेट 10% हो जाएगा, बट इसके साथ तो आप पर एनम नहीं लिखोगे, फिर पर 6 मंथ। ठीक है, रेट हो जाएगा 10%, और प्रोसेसिंग कितना होगा, दो बार होगा। ठीक है, ये वो वाला बार नहीं है जहां पे आप जाते हो। चलो, तो 10%, क्योंकि यहाँ पे 20 था और सेमी एनुअली था, अब 20 था पर एनम, पूरे साल का 20, तो आधे साल का 10 होगा, और एक साल था मेरा पूरा का पूरा टाइम पीरियड, और उस एक साल को मैं हाफ ईयर करके डिवाइड करूंगा तो 2 बार प्रोसेसिंग होगा। और 10% अगर 2 बार करके होता है सक्सेसिव परसेंटेज में या कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ओवरऑल ये कितना होता है 21%। तो इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, दिस विल बी 21% ऑफ ₹6,000, तो ये 1260 आ जाएगा आराम से।
ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 21% कैसे आया, 10% को 2 बार सक्सेसिव में 21% कैसे करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग या तो मतलब इस चैप्टर का लास्ट 4-5 क्लासेस देखो, या फिर गो बैक टू योर बेसिक, यानी पूरा परसेंटेज का आप कुछ क्लासेस देख लो, ठीक है। बिकॉज ये सब बहुत ही बेसिक है, मतलब बहुत टाइम पहले ये सब पढ़ाया गया है। नेक्स्ट, a sum of rupees 25,000 invested at an annual rate of R% compound interest becomes 68600 in 1.5 years. If the interest is compounded half yearly, find the value of R. अच्छा, अब देखो ये क्या है हमारे लिए, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो पहले हम लोग ये रेशियो निकाल लेते हैं। टू से काटेंगे 125 आएगा, 2 से काटेंगे 343 आएगा, और तो नहीं कटने वाला मुझे लग रहा है। अब ये 125 और 343 इस तरीके के नंबर्स देख के ही हमको आइडिया होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। ये क्या नंबर्स है? क्यूब है, 5 का क्यूब है और 7 का क्यूब है। हम लोग इस तरीके के क्यूब कब यूज करते हैं? जब 3 साल वाला क्वेश्चन होता है, या फिर 3 साल वाला नहीं भी हो सकता है, 3 बार प्रोसेसिंग होता है। यानी जरूर ये ऐसा हुआ होगा कभी कि 5:7, फिर से 5:7, फिर से 5:7, ऐसा हुआ होगा, एंड तभी जाके इन ए कंबाइंड वे ये आया है 5:7। यानी साल भर का, या साल भर का भी मैं बार बार ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 1.5 साल दिया है, हाफ ईयरली दिया है। यानी फर्स्ट प्रोसेसिंग का जो रेशियो था प्रिंसिपल और अमाउंट का, वो क्या था? 5:7। 5:7 मतलब क्या होता है बेटा? 40% होता है। कैसे 40%? क्योंकि 5 पे कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिला है? 2 इंटरेस्ट मिला है। तो 5 पे 2 इंटरेस्ट मिला, यानी 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5 होता है 40%। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में 3 साल का नहीं था। प्रोसेसिंग 3 बार हुआ है भले ही, पर 3 साल का नहीं था, ये 1.5 साल का क्वेश्चन था। अब 1.5 साल में 3 बार प्रोसेसिंग तभी होगा जब 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके हुआ हो। इसीलिए बोल दिया गया है उन्होंने कि ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। तो बताओ कि रेट कितना है? तो अभी हमारा यहां पे 40% आ रहा है, बट एक्चुअल रेट 40% नहीं था, क्योंकि रेट का जो वैल्यू आएगा ना, सपोज x%, इट शुड बी पर एनम। बट हमारा जो ये 40% आया है, ये फर्स्ट प्रोसेसिंग से आया, ये सेकंड प्रोसेसिंग, ये थर्ड प्रोसेसिंग, और ये सारा प्रोसेसिंग क्या साल भर का है? ये फर्स्ट 6 महीने, ये सेकंड 6 महीने, ये थर्ड 6 महीने। तो 6 महीने के प्रोसेसिंग का ये रेशियो है, जिससे 40% निकल करके आ रहा है। तो पूरे साल का कितना निकलेगा? 80%। 120 कैसे होगा? अरे तो 3 बार तो तुम डायरेक्ट क्यूमुलेटिव तरीके से ऐड क्यों कर रहे हो? ऐड थोड़ी ना होगा। अगर ऐड ही होना होता तब तो ये चीज 40% आता। 10%, 10%, 10%, 10%, ये 40% होना था फिर। ठीक है, बट ये तो 20% ही है। 20% फॉर द फर्स्ट ईयर, 20% फॉर द सेकेंड ईयर। बट हम लोग तो हमेशा आंसर देंगे 1 साल का ना। तो 40% यहां पे अप्लाई हो रहा है, 40% यहां पे अप्लाई हो रहा है, 40% यहां पे अप्लाई हो रहा है, बट आपको आंसर अपना आंसर तो यहां तक का देना है ना, पर एनम का देना है ना। ठीक है, तो 6 महीने में 40% इंटरेस्ट हमने क्यों यूज किया? क्योंकि जरूर 1 साल में 80 था, इसीलिए हमने 6 महीने में यूज किया 40। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बैकवर्ड है, मतलब रिवर्स में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, यूजुअली
ऐसा नहीं रहता है यूजुअली, क्वेश्चन तो ऐसा रहना चाहिए था ना कि मान लो प्रिंसिपल कुछ भी है नहीं दिया हुआ है, अमाउंट कुछ भी है नहीं दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 80% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 1.5 years एट द रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। एंड आपको अगर पूछा है कि फाइंड P इज टू A, तो आप फिर क्या सोचोगे कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 80 तो मैं नहीं ले सकता, क्या लूंगा मैं 40 लूंगा। 40 मतलब 2/5 यानी 5 पे 2 ज्यादा, तो 5:7। और लिखना कितनी बार है ये तो पता चल गया कि 6 महीने का है, बट इस 6 महीने को कंटिन्यू कितना करना है वो ये बताएगा 3 बार, तो 5:7 5:7 5:7। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सिमिलर क्वेश्चन है थोड़ा। A sum of rupees 40,000 is invested at 30% compound interest for 1.5 years. Very good. Find the total amount obtained from the investment if the interest is compounded half yearly. तो compounded half yearly है तो क्या लेना चाहिए हमको? 30 आधा कितना होगा? 15% का फ्रैक्शन बताओ। 3/20, ठीक है। अब कंपाउंडेड अगर मेरे पास हाफ ईयरली है तो मुझे रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। तो मतलब अभी ये सब नहीं चाहिए बच्चों जैसा, 2 से मल्टीप्लाई इन द सेंस ये तो 3 साल हो जाएगा, तो एक्चुअली 3 साल नहीं लिखते हम लोग, 3 टाइम्स का प्रोसेसिंग लिखते हैं, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। चलो तो 30% ये हो जाएगा 15%, और 15% होता है प्लस 3/20। तो यहां पे प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 20 क्यूब इज टू 23 क्यूब। तो 20 क्यूब हो जाएगा अपना 8,000। 23 क्यूब तो निकाल लो, 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529 इंटू 23। अच्छा इसको भी रखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में तो करना है ना हम लोग को। अच्छा अब देखो प्रिंसिपल अगर 8,000 है, अमाउंट है इतना, तो बट एक्चुअली में प्रिंसिपल कितना है? 40,000, यानी इंटू हमको करना है 5। तो इधर ये सारा ही आ रहा है, मतलब तो करके ही देख लेते हैं। यहाँ पे भी ये वाला चीज इंटू 5 ही होगा, जो भी होगा मतलब इंटू 5 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.81510। अच्छा और 7 8 15 7 6 1 2 1 12167 इंटू 5, तो कितना निकलेगा ये? 53860। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसी का उल्टा किया था एक्चुअली हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, ये चीज उन्होंने दे रखा था, हमने ये निकाला था। नेक्स्ट, a sum invested at 25% interest with interest being compounded half yearly becomes this in 18 months. ओके यानी 1.5 साल। फाइंड द सम इन्वेस्टेड। तो हो जाएगा, सिंपल है। अब अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इसका आधा हो जाएगा, ऑल्दो यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ है बट रेट इज ऑलवेज पर एनम, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12.5%। 12.5% होता है प्लस 1/5
8, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 8 का क्यूब इज टू 9 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 512 इज टू 729। तो क्यूब हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 बार प्रोसेसिंग होगा, 6 महीना हाफ ईयरली यानी 6 महीना, तो 18 महीना। अगर मुझे 6 महीने से बनाना है तो 3 बार प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ओके, अमाउंट हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 29160। जीरो को रहने दो, आप बस इसके बारे में सोचो। देखो अगर ये 700 है ना अप्रोक्स, 700 इंटू 4 कितना होता है 2800, ठीक है। तो इसके साथ भी आप इंटू 4 कर दो, 7 9 जा 36 कैरी 3, 7 2 जा 8, 3 11 1, 7 4 जा 28 और 1 29, यानी इंटू 40 होगा। इसमें भी इंटू 40 कर दो, सेम कलर से लिख देता हूं इसको। तो इंटू 40 करेंगे तो इसमें कितना आएगा 20480, ठीक है। क्लियर है, सिंपल एकदम। चलो नेक्स्ट, हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। A sum is invested at R% compound interest, compounded annually, and if the interest is compounded half yearly, it will change by rupees 270. However, if the rate is R plus 5%, the change in the interest will be rupees 480. समझ में आ रहा है क्या बोला गया है? टाइम तो बोला ही नहीं टाइम नहीं बोला है, तो वही 1 साल का ही लेना है। और मतलब चलो सोचो ये वाला क्वेश्चन। हाँ बट ये इक्वल टू नहीं होगा ना, इससे इतना पैसा मिलता है, इक्वल टू थोड़ी ना होगा। देखो द सम इज इन्वेस्टेड एट R% कंपाउंडेड एनुअली, ओके। तो अगर मैं कंपाउंडेड एनुअली पकड़ूं, पहले वाले केस में कंपाउंडेड एनुअली लूं तो रेट कितना आएगा R%, कंपाउंडेड एनुअली रे, डिवाइडेड बाय 2 कहां से आएगा R%, ओके। और अगर मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली लूं तो रेट क्या होगा, ओवरऑल रेट बताओ, डिवाइडेड बाय 2 तो तुम बता रहे हो प्रोसेसिंग का रेट, प्रोसेसिंग करने के बाद ओवरऑल रेट कितना होगा। जैसे 20% है, हाफ ईयरली है, तो कितना रेट है 10%, बट ओवरऑल रेट कितना आया जिसको यूज करना है मुझे कैलकुलेशन में 21। कैसे आया ये 21, 10% को 2 बार करके 21 आता है ना, कैसे आता है? हाँ तो कैसे बताओ, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला से ही आता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो ये तो है कि हाँ हाफ ईयरली है तो 20 का 10 बन जाएगा, ये तो सिंपल है। बट कितनी बार प्रोसेसिंग होगा ओवरऑल फाइनल परसेंटेज, इसके बाद और कुछ कैलकुलेशन ही नहीं होगा, सीधा ये यूज होगा, ठीक है। सीधा ये 21% देखो यूज हो गया, बट ये 21 आया कहां से, ये 21 तो ऐसे ही आया ना कि 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है।
ए प्लस बी प्लस, ये सब एकदम परसेंटेज के बेसिक्स में ही है। अच्छा, तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी क्या होगा, पहले स्कीम में अगर मैं साल भर के लिए 1 साल के लिए ले रहा हूं तो R% होगा, दूसरे साल के लिए क्या होगा, ये R/2%, R/2% है ये, बट ओवरऑल क्या होगा, ये R/2% कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। फर्स्ट 6 मंथ्स में R/2, सेकेंड 6 मंथ्स में भी R/2, और अब इसको सक्सेसिव में भी तो डालना है ना, तो क्या आएगा ये ओवरऑल R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 इंटू R/2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये एक्चुअली में क्या आ रहा है, R प्लस R² बाई 400%। तो मतलब अगर मैं अपना कोई पैसा कम 1 साल के लिए, हाँ 1 साल टाइम पीरियड 1 साल है, अगर मैं अपना कोई पैसा 1 साल के लिए रखता हूं दो अलग अलग स्कीम में, पहला स्कीम कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो R% ही होगा पूरे साल का, दूसरा स्कीम कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है तो सक्सेसिव लगेगा, इतना परसेंट होगा। तो फिर मुझे देखा गया है कि मुझे इंटरेस्ट 270 रुपए ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहां पे मुझे R% मिल रहा है और यहां पे मुझे R प्लस R² बाई इतना, ठीक है। तो दिस मच परसेंट ऑफ पी, पी मैंने नहीं लिखा, दिस मच परसेंट ऑफ पी माइनस दिस मच परसेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 270, ठीक है। चलो ये एक वो करेंगे हम लोग बाद में, या लिख ही लेता हूं क्या, अच्छा करेंगे बाद में। चलो सेकंड केस निकाल लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, R+5, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, R+5, ठीक है। मुझे कोई R+5% दे रहा है 1 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली, तो R+5 ही होगा। अच्छा, अब अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो यही परसेंटेज 1 साल के लिए, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या परसेंटेज लगेगा, R+5, लास्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी R+5 इन्हें सक्सेसिव हुए, ठीक है। तो ये ओवरऑल वर्किंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, R+5/2 प्लस R+5/2, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स, सेकेंड 6 मंथ्स एंड उसका एक्सटेंशन, R+5/2 इंटू R+5/2 डिवाइडेड बाई 100। तो R+5/2 तो R+5 हो जाएगा, प्लस में ये होगा R+5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400%। हाँ, हम लोग ने R/2 लिया है ना, तो वो तो हम लोग ने क्यों लिया, बिकॉज़ ये तो हम कंपाउंडेड एंड हाफ ईयरली करते हैं, उसके लिए हम लोग ने 2 लिखा है। 10 वाला तो ऐसे ही हुआ था ना, यहाँ पे जैसे अगर 20% होता तो वो कितना होता, 10% होता, तो 20/2 प्लस 20/2 इंटू 20/2/100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ठीक है। अच्छा, तो इतना परसेंट ऑफ पी से इतना परसेंट ऑफ पी माइनस हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, सिर्फ ये बचेगा एक्चुअली में, मैं लिख के बताऊंगा बट एक्चुअली में तो ये बचेगा, और इतना परसेंट ऑफ पी से इतना परसेंट ऑफ पी माइनस हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा। हम्म। चलो इसके लिए हम लोग एक पेज ले लेते हैं। चलो अब फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा R+R² बाई 400% ऑफ P माइनस R% ऑफ P इज इक्वल टू 270।
यानी मैं अगर अपना पूरा पैसा कंपाउंडेड एनुअली में रखता और मैं अगर अपना पूरा पैसा कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रखता, टाइम पीरियड इज सेम, यहाँ पे भी 1 साल है, यहाँ पे भी 1 साल है, बट ये 1 साल 2 हिस्सों में बटा हुआ है और ये 1 साल कंबाइंड है, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट में मुझे इतना चेंज मिलता है, इतना चेंज मिलता है इन द सेंस ज्यादा मिलता मुझे, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या निकल करके आता है, ये पे लिख देता हूं, ये एक्चुअली में क्या निकलेगा, ये पूरा पार्ट माइनस हो जाएगा, बस यहां पे रहेगा आर स्क्वायर बाई 400% ऑफ पी इज इक्वल टू 270। अच्छा, नेक्स्ट r प्लस 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर बाई 400% ऑफ p माइनस r प्लस 5% ऑफ p इज इक्वल टू, ये कितना था, 480। तो अगेन देखो r प्लस 5% ऑफ p, और यहां पे भी ब्रैकेट ओपन करने से r प्लस 5% ऑफ p ये चला जाएगा, सिर्फ इतना रह जाएगा। तो ये रहेगा यहां पे r प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400% ऑफ p इज इक्वल टू 480। सो ये एक इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो आप अगर डिवाइड करोगे, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, जैसे 2 को करते हैं 1 से डिवाइड, तो क्या क्या कट जाएगा, 400 कट जाएगा, पी कट जाएगा, ठीक है। r प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, और उधर आ जाएगा 480 बाई 270। 3 से काटेंगे इसको तो 16 आएगा, 3 से 9 आएगा, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एक बार में सारे स्क्वायर को हटा दो, ठीक है। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, 3r प्लस 15, ऐसे ही बता सकते हो आंसर क्या आएगा। ये इधर आएगा 4r, ये इधर जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आ गया भाई, 15, ठीक है। तो एक्चुअली कंसेप्ट अच्छे से समझ लेने से इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल आ गया ना, इसलिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट यही चीज नंबर्स में हम लोग कर रहे होते तो हमको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता। वो चीज एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करना, वो जो आप बताते हैं ना, मतलब 100 से हम लोग जब करते हैं, जो माइनस करके निकालते हैं ना एक वेरिएबल वाला, हाँ जो हम लोग सोचना पड़ता है ना, यही करना है, हाँ हाँ तो हाँ। डायरेक्टली बस ये वाला थोड़ा एक्सप्लेन करना। ये वाला इसमें कहाँ पे, इस जगह में? नहीं, ये यहाँ पे नहीं, मतलब आप एग्जांपल लेके भी कर ओ लो, अच्छा बट अच्छा। वो समझा देना बस। जैसे कि आप ये लास्ट वाला जो है ना, आप तो डायरेक्टली मुंह से करते हैं ना, मतलब 3r वहां से 4r, तो हम लोग डायरेक्टली माइनस करने को सिखाते हो ना प्रॉपर रेशियो पे, वो वाला चीज। यही वाला चीज समझाना है नहीं क्या? नहीं नहीं, वो जो वेरिएबल आने से हम लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं, ओ अच्छा, वो चीज। 100 से 90 माइनस हाँ करके 10 निकलता है ना। हाँ, एक्चुअली वेरिएबल होने से तो इसलिए कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हम लोग प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को इतना ध्यान नहीं देते ना, कि जो यहाँ पे हम लोग, बहुत लोग क्यों कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनको पता है कि जैसे 10% है, मतलब जैसे एकदम स्टार्टिंग में 20% पर एनम था, तो अब बहुत लोगों को ये पता है कि 20% पर एनम हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा, 10%। पर एनम नहीं लगेगा लेकिन इसके साथ, हाँ। और 10% को अगर हम लोग 2 बार लेंगे तो इसका ओवरऑल कितना आ जाएगा, 21। ये 21 आता कैसे है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, और एक्चुअली 10 कैसे आया, 20 का आधा करके आया। तो ये प्रोसेस अगर आप पूरा माइंड में बैठाओगे, देन आप ये वाला समझ पाओगे कि ये अगर 20 होता तो मैं पहले 20 का आधा करता और मैं बताता कि 10% यूज होने वाला है
इस केस में 10% यूज होने वाला है, बट फाइनल रेट क्या होगा? फाइनल रेट तो यही होगा ना भाई, क्योंकि 20 का आधा 10 प्लस 20 का आधा 10 प्लस 20 का आधा इंटू 20 का आधा डिवाइडेड बाई 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, तब जाके वो वाला पार्ट आया। ठीक है, तो एक बार कर लोगे तो फिर ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली कर पाओगे कि मतलब पहला आ रहा है तो एग्जाम में ये ऐसा होगा, पहला आ रहा है तो आर हो गया, दूसरा में तो होगा आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू का होल आर बाई टू का स्क्वायर बाई 4, मतलब ये वाला तो कुछ काम का नहीं है, मतलब यहाँ पे बस एक रह जाएगा आर स्क्वायर बाई 400% ऑफ पी, ये रह जाएगा। और सेम अब देखो ये मैंने एक्सप्लेन करके किया ना, बट मैं इजीली भी बोल सकता था स्टूडेंट्स को, मैंने इसलिए इजीली नहीं बोला सो दैट वो लोग एक एक चीज को समझे अच्छे से। मैं सिंपल ये वाला समझा देता कि यहाँ पे जितना सारा आर है वो सारा आर आर प्लस 5 हो जाएगा, एक्चुअली यही हुआ है। देखो जितना सारा आर है आर आर प्लस 5 आर आर प्लस 5 आर आर प्लस 5 आर प्लस 5 आर प्लस 5, फॉर्मूला में भी जो अल्टीमेटली बना है ये सब करने का जरूरत ही नहीं है, आर आर प्लस 5 हो गया, आर आर प्लस 5 हो गया, बट होगा क्या ना, ये मैकेनिकली सीखना हो गया, समझ के सीखना नहीं हुआ फिर ये, इसलिए मैंने ये वाला पूरा थोरो लिखा है। तो ये ऐसा हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 270 हो जाएगा। फिर सेकंड टाइम आप सोचोगे कि यहाँ पे अब आप मैकेनिकली सीखो ना, यहाँ पे अगर ऐसा हुआ है तो वहां पे भी तो r प्लस 5 का स्क्वायर होगा, नीचे 400 ही आएगा, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो रहा है, मतलब देखने में पैटर्न तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू 480 हो जाएगा। अब अगर आपको डिवाइड करना है तो ये सब कुछ कर जाएगा, ये सब कुछ कर जाएगा, आर स्क्वायर बाई इतना, इसको भी अगर आप काटोगे तो ये 9 और 16 हो जाएगा, यानी डायरेक्टली लिख दो आप r बाई आर प्लस 5 इज इक्वल टू 3/4, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का गैप है और यहाँ पे 5 का गैप है, 1 का वैल्यू 5 है तो 3 का वैल्यू 15 है, r इक्वल टू 15, ऐसे भी निकाल दो। तो ये हम लोग करते फिर जब हम लोग एग्जाम में होंगे, ठीक है, बट उसके लिए इसका मतलब एक बार ऐसा क्वेश्चन किया हुआ या देखा हुआ होना चाहिए, एग्जाम में बैठ के ऐसा फ्रेश क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तब। चलो ये तो हो गया, नेक्स्ट क्या बोला है, a sum of rupees x is invested at the rate of 40% per annum compound interest for 2 years and the interest obtained is 70% of the interest received when a sum of rupees 4800 is invested at the same rate compounded half yearly for 1 year। हाँ बताओ क्या बोला गया है यहाँ पे, किसी एक पैसे को 40% में इन्वेस्ट किया गया है 2 साल के लिए, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो 40% 2 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 96% होगा कि नहीं, 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40 बाई 100, 96% ऑफ पी, इंटरेस्ट आ जाएगा 96% ऑफ पी, ये पी नहीं एक्स। ओके, अब जो ये इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट एक्चुअली क्या है, ये इंटरेस्ट 70% है, कौन से इंटरेस्ट का, जो 4800 से उसमें आएगा, कहां गया, सेम रेट में 1 साल में आएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में। तो मेरे पास 2 स्कीम है, ठीक है, समझो मेरे पास 2 स्कीम है, ठीक है, एक स्कीम में मैंने कुछ पैसा रखा और 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40 बाई 100, तो कितना हो जाएगा ये 96% ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट निकला, दिस इंटरेस्ट इज, इसका मतलब है इज इक्वल टू, इज व्हाट 70% यानी 1/7/10 ऑफ व्हाट, ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ इतना इन्वेस्टेड एट द
सेम रेट माने कौन सा रेट? अरे सेम रेट, ये 96 तो 2 साल का करके आया, प्रोसेसिंग के बाद आया, इस स्कीम का प्रोसेसिंग के बाद आया। स्टैंडर्ड क्या है? 40%। इसमें भी तो 40% थोड़ी ना यूज होगा, प्रोसेसिंग के बाद चेंज हो जाएगा ना। 40% कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर, बताओ कितना होता है? गलत। 40% हाफ ईयरली में 20% होगा, 1 ईयर में आफ्टर प्रोसेसिंग कितना होगा? 44 एग्जैक्टली, ये पूछ रहा हूं मैं। 44% ऑफ पी, अब यहां पे तो पी है हमारे पास, यहां से हमको ये निकालना है। तो यहां पे परसेंटेज का देखो कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा करेंगे, ये वाला इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, फिर उसका 70% निकालेंगे, फिर यहाँ पे उसका वैल्यू इसके साथ इक्वेट करेंगे, बट इन सब चीजों का हमको जरूरत ही नहीं है। क्या हो गया, थोड़ा मैं क्लीन करने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो ये पे कर देता, इंटू 44 इंटू 4800 डिवाइडेड बाई 96 हो गया। बहुत सिंपल है ये तो। 48 से काटो 2 बार, 48 से काटो 10 बार, 2 से काटो 22, ठीक है। 7 इंटू 22 कितना होता है? 154 होता है, साथ में 0, ठीक है। अब मैंने पहले देखा होगा तुमने कि मैंने इस 2 से पहले 10 को काट दिया था, ऑलमोस्ट काट के इसको 5 लिखने वाला था। देन आई थॉट कि 5 इंटू 7 35 होगा, और 35 इंटू 44 दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, इसलिए 44 को काट दिया 22 इंटू 7 इज वेरी सिंपल। 22 इंटू 7 ना, ये मतलब बहुत स्टूडेंट्स को याद ही रहता है, बिकॉज ये मेंसुरेशन में बहुत काम आता है 22 इंटू 7, क्योंकि 22/7 तो पाई का वैल्यू है, तो मेंसुरेशन में 11 का मल्टीपल्स 22 का मल्टीपल्स बहुत काम में आता है, ठीक है। तो देखो, एक परसेंटेज है जो लगेगा, जैसे 3 लेयर होता है परसेंटेज का, ये हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है। ये परसेंटेज है जो अप्लाई होगा, ये परसेंटेज है जो प्रोसेसिंग होगा जिसका, ठीक है। तो यहां पे बोला है 40% फॉर 1 ईयर, बट सडनली उन्होंने 1 ईयर को ब्रेक करके 6 महीने कर दिया, तो ये भी माने 1 ईयर को आधा कर दिया, तो परसेंटेज भी आधा हो गया 20%। 20% को 6 महीने आधा करेंगे तो आफ्टर ओवरऑल प्रोसेसिंग, आफ्टर द फुल कैलकुलेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज कितना निकलेगा? 44, ठीक है। तो देख लो सब लोग एक बार, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, a sum of rupees 6480 is invested at the rate of 66.67% यानी 2/3, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 months. Find the total interest obtained from the scheme if the interest is compounded quarterly, right? अब देखो 2/3 है, ठीक है, तो अगर ये तो पर एनम है ना, पर एनम, और यहां पे पूछा है क्वार्टरली, तो अगर देखो ये 60% होता ना, तो मैं क्वार्टरली यानी 1/4 में क्या ले लेता इसको 15%, जो कि 3/20 होता, मैं कर लेता, बट यहां पे तो 66.67 है, आई कैन नॉट डिवाइड इट बाई 4, आई कैन नॉट डिवाइड द परसेंटेज बाई 4, रादर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना फ्रैक्शन नॉलेज यूज करना पड़ेगा, तो ये कितना आता है 2/3।
तो ये हो गया स्टैंडर्ड। अब अगर मुझे इसको, सॉरी हाफ ईयर तो नहीं है, अब अगर मुझे इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्वार्टरली में गलत लिख रहा हूं क्या, क्वार्टरली होगा ना, ओके। तो अब अगर मुझे इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1/6, ठीक है। ये होगा अप्लाई, बट ये प्रोसेसिंग होगा क्या, प्रोसेसिंग क्या होगा बताओ। अब देखो, अब आप जब फ्रैक्शन में आ चुके हो, यू कैन नॉट एवर यूज नाउ दैट a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, वो तो 2 के लिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 2 के लिए होता है, सेकेंड ऑफ ऑल वो इजी परसेंटेज के लिए होता है। ऐसा फ्रैक्शन में आया हुआ है टफ परसेंटेज के लिए, यू हैव टू गो फॉर दैट वर्टिकल वाला मेथड। हाँ, तो यहां पे क्या क्या लिखोगे इसको 6:7, बट कितनी बार, क्यों 2 बार, क्वार्टरली मतलब कितना महीना, क्वार्टरली मतलब कितना महीना 3 मंथ्स। बहुत लोग सोचते हैं क्वार्टरली मतलब 4 महीना, 4 महीना नहीं है, 4 भाग है, 1/4, 4 भाग का 1 भाग 1/4 है, बट महीना कितना है 3। तो 6:7 तुमने लिखा फॉर द फर्स्ट मंथ, आई मीन फॉर द फर्स्ट सेगमेंट, फॉर द फर्स्ट सेगमेंट, ऐसा कितना सेगमेंट आएगा। हाँ बताओ, आप 3 बार क्यों, बताओ। ये तो 3 भाग में 4 को डिवाइड किया है हम लोग। तुम मेन क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे मुझसे कि टाइम पीरियड क्या है, कहां तक मुझे चलते रहना है। ऐसा 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना करके कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 9 मंथ्स है। दिस हैज टू बी द रीजन, ठीक है। तो 6:7 का क्यूब, तो ये होगा 216:343। यहां पे सम कितना था, 6480, यानी इंटू 30 हो रहा है शायद। कितना होगा 9 12 10290। अच्छा, यहाँ पे तो मुझे बस वो निकालने बोला, मैंने इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई किया था, इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। अच्छा कोई नहीं, चलो निकाल लेते टोटल इंटरेस्ट। यहाँ पे 90 से 80 जाएगा तो 10 ही आएगा, ठीक है। 102 से 64 जाएगा तो 38 आएगा। समझ में आया। अब यही चीज अगर 60% होता, 60% होता, ये हो गया स्टैंडर्ड। अप्लाई कौन सा होगा, ये वाला अप्लाई होगा। प्रोसेसिंग कौन सा होगा, इसको तो 3 बार तो अप्लाई आप उस फॉर्मूले से तो नहीं कर सकते, तो प्रोसेसिंग होगा इसका ये तो क्वार्टरली बेस्ड है बोला ना। हाँ, सेम क्वेश्चन के लिए किया मैंने, सेम क्वेश्चन के लिए। अभी यहाँ पे 12 महीना होता तो 3 महीना करके 12 महीना तक पहुंचने के लिए 4 बार करना पड़ता, ठीक है। यूजुअली उसका क्वेश्चन नहीं आता है। तो 2 सेगमेंट अलग है एक्चुअली, ये समझो हाँ, कि क्वार्टरली हो रहा है और कितने टाइम के लिए हो रहा है। ये टाइम पीरियड का कोई कनेक्शन नहीं होता है ये डिसाइड करने में। टाइम पीरियड का बस इतना ही काम है कि कितनी बार आपको वो चीज चलाते जाना है, कितनी बार अप्लाई करना है, ठीक है। तो मतलब स्टैंडर्ड से एप्लीकेशन तक टाइम पीरियड का कोई रोल नहीं है। यहां तक स्टैंडर्ड से इसके बाद है टाइम पीरियड का रोल, क्योंकि ये 44% क्यों बना, कैसे बना, क्योंकि हम लोग ने
हम लोगों ने 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 कर, यानी हमने 20 को 2 बार प्रोसेसिंग किया, सिर्फ 2 ही बार प्रोसेसिंग किया। क्यों? क्योंकि ये 6 महीने का, सॉरी क्योंकि ये कहां गया, हाँ, क्योंकि ये 6 महीने करके 1 साल का था, तो 6 महीने करके 1 साल यानी कितनी बार? 2 बार। बट अगर ये 6 महीना करके 1.5 होता तो इसको आपको फिर से और एक बार करना पड़ता। 44 तो निकल गया 2 बार का, फिर 44 के साथ और एक 20 को करना पड़ता आपको, 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20/100। बट हम लोग इतना मेहनत तब करते ही नहीं, 20% हो गया माने 5:6, 5 क्यूब इज टू 6 क्यूब। ठीक है, तो यहां तक स्टैंडर्ड से अप्लाई वाले परसेंटेज तक या इस स्टेप तक टाइम पीरियड का कोई रोल नहीं है, उसके बाद आता है टाइम पीरियड का रोल। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अ स्कीम प्रोवाइड्स मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट, मंथली, ठीक है, यानी 1/12 एट एन एनुअल रेट ऑफ 60%, एनुअल रेट यानी पर एनम है। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा इस बार हमारे यहां पे? रेट जो होगा, मतलब ऐसे लिखता हूं मैं, चलो, कि ओरिजिनल रेट है दिस, जो स्टैंडर्ड है, अप्लाई करने वाला होगा, अप्लाई करने वाला रेट है 60% बाई 12, यानी कितना आएगा? 5%। यहां पे पर एनम वगैरह तो नहीं होगा, पर मंथ होगा। ठीक है, पर मंथ है। व्हाट इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड on a sum of rupees 16,000 when deposited in the scheme for 2 months। अब देखो यहां तक टाइम पीरियड का कोई काम नहीं है, अब ये कितना परसेंटेज होगा? 10 क्यों होगा? हाँ, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सक्सेसिव में जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट होता तो 5 प्लस 5 10 ही होता, 10.25। ठीक है, तो ऑल्दो परसेंटेज से करने का इतना मन था नहीं मुझे, ठीक है, मैं 20 स्क्वायर इस टू 21 स्क्वायर में ही करता, तो कोई इशू नहीं है। तो या तो ऐसा कर दो इसको, तो जैसे भी आपको पसंद हो यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूं कि ये 400 होगा तो ये 441 होगा, 400 के बदले दिया हुआ है 16,000, हाँ माइनस कर देंगे, कोई इशू नहीं। तो यानी इंटू 40 हुआ है ना, इंटू 40 होगा तो 1640 होगा। ये बीच वाले 41 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो डायरेक्टली 1640 आ जाता। ठीक है, तो ओके एवरीवन, सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एंड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इससे पहले के सेशंस को रिवाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनका एकदम परसेंटेज का बेसिक वीक है तो आप लोग परसेंटेज रिवाइज करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो, समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।